पिंखो और मंखो दोनों तोते बाग में अमरूद के पेड़ पर रहते। सारा दिन यहाँ वहाँ घूमते और शाम में आकर पेड़ की शाखों में टे टे करने लग जाते। सिर्फ एक अमरूद ही खा खा कर उनके मुंह का जायका यकसा हो गया तो उन्होंने जायका बदलने की खातिर दूर तक उड़ान भरने की सोची। ये फल के खत्म होने का मौसम था। वो बेचारे अपने परों को थका कर वापस आ गए, लेकिन उन्हें खातिर खा खुराक न मिल सकी। अमरूद के पेड़ पर आकर पिंखो ने मंखो से कहा, अरे भैया, अब तो हमें कुछ नहीं मिला, क्यों ना ये अमरूद खा कर ही अपने पेट का दोज़ख भर ले। मंखो, अगर अमरूद ही खाना था तो हम इतनी दूर तक क्यों गए? मेरे तो सारे पंख भी दर्द कर रहे हैं, मुझे कुछ मुख्तलिफ सा खाना है। पिंखो के दिल में कुछ मुख्तलिफ खाने की ख्वाहिश शदीद थी। जारी है, इसने मंखो को रूहानसी लहजे में जवाब दिया। जब इसने ये कहकर गर्दन मिटकाई तो इसकी नज़र निस्बतन निचली शाख पर अटकी हुई हरा मिर्च पर पड़ी। इसके मुंह में पानी आ गया। वो अपने पंख लहराता फौरन मिर्च के पास पहुंच गया। मंखो को भी लगा कि इस लहराती उड़ान के पीछे जरूर कोई वजह है। अब दोनों मिर्च के दाएं बाएं बैठ गए। ये मिर्च मैं खाऊंगा क्योंकि मैंने इसको पहले देखा है। पिंखो ने मंखो की भूखी नजरों को गुस्सीली नजरों से जवाब दिया, हम इसे आधा आधा भी तो कर सकते हैं ना। ओ पिंखो ने मुंह में आते पानी को जबरदस्ती रोका। तुम तो अमरूद भी खा सकते थे, फिर अब क्यों तुम्हारी राल टपकने लगी है? पिंखो ने इसको पुरानी बात याद दिलाई। मंखो सर झुकाकर बैठ गया। इसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी हुई 3 मिर्चों पे गई तो इसकी आंखें खुशी से बाहर निकल आई। मंखो ने इसकी उड़ान देखी तो इकलौती हरी मिर्च को दाबे वो भी जमीन पर उतर आया। अभी पिंखो और मंखो फिर से लड़ने का सोच रहे थे कि वो जाल में लपेट लिए गए छोटे से लड़के ने, जिसका नाम साकिब था, इस जाल को एहतियात से थाम रखा था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम हमेशा मुझे फंसा देते हो, तुम्हारी कम अक्ली की वजह से मैं हमेशा फंस जाता हूं। पिंखो ने मंखो को चूंच मारते हुए कहा। जवाबा मंखो के पास कहने को कुछ भी नहीं था। इसने सिर्फ टे 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 करके शोर डाला। साकिब ने मजबूती से जाल को थामे रखा और अपने घर जाकर उन दोनों तोतों को अपने पिंजरे में कैद कर दिया। पिंखो भैया हमेशा मुझे बेवकूफ साबित करने पर तले रहते हैं। मैं हमेशा उनकी सुनता रहता हूं, लेकिन इस दफा इस पिंजरे से मैं खुद निकलूंगा, मंखो मन ही मन में सोच रहा था। पिंखो ने इसके करीब आकर उसके पांव पर चूंच मारी। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? अपने नाकारा दिमाग को मत टेका। तुम छोटे हो, वक्त के साथ साथ चीजों को समझने की अहलियत तुम में बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अभी तुम अक्सर ही बेवकूफ़ी कर जाते हो, इसलिए मैंने तुम्हें डपट दिया भी उत्तम। इस बात को दिल पर ना ले लेना। पिंखो ने मंखो को मनाने की कोशिश की। अच्छा, मंखो ने एक लफ्जी जवाब देकर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। देखो भैया, इस पिंजरे से ज्यादा बड़ी मुसीबत हमने आज तक नहीं देखी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हमने कैसे इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना है। तुम वही करना जो मैं कहूंगा। इस तरह पहले तुम आजाद हो जाओगे और बाद में मुझे भी आजादी मिल जाएगी। पिंखो ने मंखो के कान में सरगोशी की। सच्ची? खुशी से मंखो की आंखें फिर बड़ी हो गई। ओ मची, पिंखो ने जवाब दिया। अब दोनों पिंजरे की जाली को देखने लगे। ओ हम क्या करेंगे? मंखो ने पूछा। जवाब आया। पिंखो ने सारा मंसूबा गोश गुजार कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर पिंजरे की जाली को चूंच से हिला जला कर देखना शुरू कर दिया। एक जगह से उन्हें उनकी मतलब की जाली मिल गई। वो हल्की हल्की हल रही थी। अब पिंखो ने अपनी चूंच से पूरा जोर लगाकर जाली को ऊपर की तरफ उठाया। मंखो ने अपनी चूंच इस रास्ते से निकाली। पिंखो ने मजीद जोर लगा, जाली को मजीद ऊपर किया। मंखो का सराब पिंजरे